नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं खबर दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में हुआ करीब 59% मतदान। लोकतंत्र के महापर्व लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। घाटी में मतदान का बढ़ा हुआ प्रतिशत कर रहा है बयां पूरी कहानी। इंद्रवाल में सबसे अधिक तो त्राल में हुआ सबसे कम मतदान। इंद्रवाल में करीब 80% हुआ मतदान, जबकि त्राल में सबसे कम करीब 40% ही हुआ मतदान। जम्मू कश्मीर की 24 विधानसभा सीटों पर हुआ पहले चरण का मतदान। कश्मीर की 16 और जम्मू की 8 सीटों पर खुलकर डले वोट। ईवीएम में बंद हुआ करीब 219 प्रत्याशियों का भाग्य। दूसरे चरण में चुनाव के लिए कल जम्मू कश्मीर में आएंगे पीएम मोदी। श्रीनगर कटरा में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दिखी चाक चौबंद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल करेंगे बुद्धल का दौरा। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा हुई कड़ी। बुद्धल में उनके दौरे को लेकर हो रही तैयारियां। अमर अब्दुल्ला का दावा, 8 अक्टूबर के बाद एलजी के पास नहीं रहेगा कानून बनाने का अधिकार। कहा रशीद अगर दे भाजपा को समर्थन तो कोई अचंभे की बात नहीं। बोले जबकि पीडीपी भी बैठ सकती है भाजपा की गोद में। एलजी मनोज सिन्हा ने सभी लोगों से वोट डालने की अपील, खासकर युवाओं, महिलाओं और फर्स्ट टाइम वोटर्स को आगे आने को कहा। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर मतदान करने की अपील। किश्तवाड़ में एक पोलिंग बूथ पर आपस में उलझे भाजपा पीडीपी के प्रत्याशी। फिरदौस डाग ने लगाया शगुन परिहार पर मतदाताओं की आईडी चेक करने का आरोप। कहा पुलिस भी कर रही थी भाजपा प्रत्याशी की मदद। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सुप्रीम कोर्ट में की जनसभा। बोले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहा चुनाव। अगर कोर्ट आदेश ना देता तो शायद ना होते चुनाव। जमाते इस्लामी के कश्मीर प्रमुख ने किया मतदान। गुलाम कादिर वानी ने दक्षिण कश्मीर के गुस्सू पुलवामा में डाला अपना वोट। लोकतंत्र के महापर्व में उन्होंने दिखाई आस्था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने डाला वोट। पहले चरण के बनिहाल में किया उन्होंने मतदान। कहा वोट सभी का अधिकार, जरूर करें मतदान। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तालाब तिल्लो में दंपति की हत्या का मामला सुलझाया। पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक को जलंधर के एक होटल से किया गिरफ्तार। आरोपी दीपक सिंह बुजुर्ग दंपति की हत्या करने के बाद से था फरार। जम्मू रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने बरामद किया 3 किलो गांजा। गांजे की बाजार कीमत है करीब 3 लाख रुपए। एनडीपीएस एक्ट के तहत जीआरपी ने दर्ज किया मामला। श्रीनगर के छोटा बाजार करनगर में लगी आग। घटना में 4 घर जलकर हुए राख। दमकल कर्मियों की मदद से बुझाई गई आग। पिंक पुलिस स्टेशन के किश्तवाड़ में महिला वोटर्स ने डाला वोट। जहां पार्टी एजेंटों से लेकर सुरक्षा कर्मी तक महिलाओं को किया गया तैनात। महिला वोटर्स को वोट डालने के प्रति जागरूक करना था उद्देश्य। पुंछ जिले में मतदाताओं के लिए होम वोटिंग हुई शुरू। इसके लिए पोलिंग पार्टियों को किया गया रवाना। बीमार और दिव्यांग वोटर्स के घर घर जाकर डलवाए जाएंगे वोट। बनी में एक जनसभा के बाद पत्रकारों से बोले डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कहा पूर्व सरकारों ने बनी की पूरी तरह से की अनदेखी, लेकिन आज इस क्षेत्र में हो रहा नया विकास। भाजपा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं को किया सस्पेंड। पवन खजूरिया, बलवान सिंह, नरेंद्र सिंह बाबू को किया निलंबित। भाजपा की अनुशासित समिति की सिफारिश पर हुई कार्रवाई। सांबा स्पोर्ट्स क्लब 19 सितंबर से आयोजित करेगा बैडमिंटन टूर्नामेंट। तीसरे ब्रिगेडियर जिंदर सिंह मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का होगा आयोजन। जिला पुलिस सांबा व स्पोर्ट्स काउंसिल देगा सहयोग। भाजपा प्रत्याशी ठाकुर दर्शन सिंह कर रहे बसोली में चुनाव प्रचार। वो नुक्कड़ बैठकों व सभाओं में दे रहे लोगों को संदेश। कहा भाजपा करवा सकती है क्षेत्र का बेहतर विकास।
भाजपा सरकार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए देगी सहायता। अरुण कुमार गुप्ता बोले, आईटी और व्यवसाय केंद्रित क्षेत्रों में होगा विकास। कहा, श्रम विभाग के आदेश में भी सुधार की जरूरत। कड़ी सुरक्षा के बीच शोपियां में लोगों ने डाला अपना वोट। मतदान केंद्रों में लगी लंबी लंबी कतारें। पहलगाम में भी दिखा कुछ ऐसा ही नजारा। भद्रवाह में वोट डालने के लिए लोगों की लगी लंबी लंबी कतारें। खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स ने वोट डालने को लेकर दिखा उत्साह। लोगों ने कहा, 10 साल के इंतजार के बाद किया है मतदान। रामबन जिले में दिन भर दिखी मतदाताओं की कतारें। वोट डालने के लिए दिखे खासा उत्साहित। कहा, बेहतर सरकार के लिए हमने किया है वोट। जम्मू पूर्व से भाजपा प्रत्याशी युद्धवीर सेठी ने किया डोर टू डोर चुनाव प्रचार। उन्होंने वार्ड नंबर 5 में लोगों को घर घर जाकर मांगे वोट। कहा, भाजपा ही बदलेगी जम्मू ईस्ट की तस्वीर। इंद्रवाल में पीडीपी उम्मीदवार शेख नासिर ने डाला वोट। कहा, लोग बदलाव के लिए इस बार कर रहे हैं मतदान। कहा, मतदान केंद्रों में लोगों की भारी भीड़ होना बदलाव के हैं संकेत। अपने चुनाव प्रचार में दिन रात एक कर रहे डॉक्टर मनोहर शर्मा दूरदराज के पहाड़ी गांवों में रात में भी जाकर कर रहे चुनाव प्रचार। बिलावर से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में वो लड़ रहे हैं चुनाव। रामगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल कुंडल ने किया चुनाव प्रचार। रैका लबाना सोरड़ी गांव में किया चुनावी बैठकों को संबोधित। साथ ही लोगों को दी कांग्रेस के घोषणा पत्र की जानकारी। हिमंडी पब्लिक स्कूल ने जीती इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक चैंपियनशिप। लड़कों ने अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 में जीत की दर्ज। स्कूल प्रबंधन ने विजेता खिलाड़ियों को दी बधाई। सीआरपीएफ ने पुंछ में चलाया स्वच्छता अभियान। सीआरपीएफ की 38वीं बटालियन ने आयोजित किया कार्यक्रम। पुंछ के दशनामी अखाड़ा और उसके आसपास चलाया गया अभियान। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप देखते रहें जेके अपडेट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।